हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो किसी भी एग्जाम को लेकर नहीं है, किसी भी एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस नहीं किया गया है, बल्कि मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी के आंसर्स आपको मिल सके और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने कोशिश किया है कि जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकूं, लेकिन जिनको भी रिप्लाई नहीं मिल सका है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, कि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कौन कौन से डाउट पूछे हैं और उन्हें कंफ्यूजन क्या क्या है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हम किस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेशनल लेवल पर होने वाले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये जो नेशनल लेवल पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इनमें किसी भी स्टेट से आप हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं जो स्टेट लेवल पर जो बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिहार में बीएससी नर्सिंग एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसको बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपने स्टेट में होने वाले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर किसी दूसरे स्टेट के होने वाले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम फॉर्म फिल करते समय बिल्कुल नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब आप एडमिशन लेंगे वहां के कॉलेजेस में, क्योंकि वहां आपको फिर आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना कंपलसरी होता है। तो जिनके भी ये डाउट थे कि जैसे कुछ लोग बिहार से हैं और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो जो अदर स्टेट में होने वाले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का फायदा ही क्या है जब आप वहां पर एडमिशन न ले पाए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो नेशनल लेवल पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें से देखिए एमएनएस है, यानी मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस एग्जाम है वो है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, सीएमसी वेल्लोर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये वो सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की लिस्ट है जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराए जाते हैं और उनमें आप किसी भी स्टेट से मतलब बिलोंग करते हो और पार्टिसिपेट आसानी से कर सकते हैं। सेकंड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि ट्वेल्थ में कितनी परसेंट होनी चाहिए। तो देखिए हर एग्जाम का जो ट्वेल्थ के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे 45 है किसी का 50% है, और 50% ही मिनिमम है। अगर आपकी 50% मार्क्स हैं ट्वेल्थ में, 45% भी है, तब भी आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट में पूछा है वो है कि जो एग्जाम्स हैं उनका सिलेबस क्या है। तो मैं आपको पर्टिकुलर एग्जाम्स का तो सिलेबस अभी नहीं बता पाऊंगी, तो मैं आपको ऐसा करती हूँ जो एवरेज है सभी का वो बता देती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ लेना कि किस स्टेट का आपको जो सिलेबस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए वो ट्वेल्थ के बाद कंडक्ट कराए जाते हैं। पहली बात तो उनका जो भी सिलेबस है वो 5 सब्जेक्ट से ही उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल साइंस या जनरल नॉलेज। ये वो 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ही आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें एक और डाउट है कि आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें कहाँ से। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देती हूँ। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो ये जो भी इन तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं इनके जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपके क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस है उससे पूछे जाते हैं। जबकि जो इंग्लिश सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो क्लास 10 तक आपसे पूछे जाते हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट ही आपसे पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो वॉइस होते हैं वो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। मतलब ऐसी कोई बड़ी हाई लेवल की इंग्लिश आपसे नहीं पूछी जाती है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। फिर हम जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, तो आपसे जो भी देखिए जो भी नॉर्मल से क्वेश्चन है डेली लाइफ से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। होप सो आपका जो सिलेबस से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स को लेकर कि इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जिस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो परेशान ज्यादा ना हो,
जैसे ही किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को रिलीज़ किया जाता है, वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप कमेंट में आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं, आप उसको पूछिए, जितने भी कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट है, उसको भी पूछिए। इससे क्या होगा, आपके जो डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। होप सो दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो थोड़ी, आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं, वो क्लियर हुए हों और अगर नहीं भी हुए हैं, तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।